सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो में देखेंगे जो टैक्स से संबंधित है, इनकम टैक्स। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने जरूरी संपूर्ण जानकारी। इसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से न्यू आप हैं और ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्या ज़रूरी है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप गूगल में ई फाइलिंग करके सर्च करेंगे, आपको उसका लिंक दिखाई देगा। ये आपकी प्रमुख वेबसाइट है। इस पे जो पॉपकॉर्न दिखाई देगा उसको आप जो है क्रॉस करके डिलीट कर लीजिए। आप देख रहे हैं ये मूल वेबसाइट है। इधर आपके सामने जैसे कि फाइल फॉर पैन जो है 2 आधार नंबर के द्वारा इंस्टेंट बनता है, टैक्स कैलकुलेटर है, लिंक आधार है, ई वेरीफाई रिटर्न है, व्यू फॉर्म 26 AS, ITR स्टेटस। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, जो भी परिवर्तन या जो भी होता है यहाँ पर दिया जाता है। इधर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जो भी आपके फॉर्म अवेलेबल होते हैं उनको जो है यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर और ई वेरीफाई रिटर्न्स। इसके अलावा आपके मुख्य रूप से यहाँ 3 लिंक होते हैं। न्यू टू ई फाइलिंग, योर सेल्फ, रजिस्टर यूजर जो पहले से लॉगिन है, यहाँ से लॉगिन हियर करते हैं। और अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। हेल्प पे आप क्लिक करके विभिन्न प्रकार से संबंधित जानकारियों को ले सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित हेल्प लेना चाहते हैं इंडिविजुअल के लिए तो आपके सामने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल करेंगे। यहाँ पर 8 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है इनकम टैक्स, और इसके बाद रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करना है। इसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, पैन, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस और क्लिक कंटिन्यू। जो भी आपको यहाँ से हेल्प लेना चाहते हैं आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लॉगिन टू ई फाइलिंग से संबंधित अगर हेल्प जानना चाहते हैं तो ये देखिए 4-5 स्टेप में है। कैसे आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे, यूजर ID ग्रुप में पासवर्ड, पैन आप यूज कर प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से हेल्प के रूप में मिल सकती है। आधार लिंक करना, किस तरीके से 26 AS देखना। अगर हिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको हिंदी के रूप में चलेगी। देखिए अभी ये वेबसाइट मैंने आपको इंग्लिश में करके दिखाया। यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके आप ओपन कर लेंगे। यहाँ से देखिए ITR और अन्य प्रारूप की सूची। तो इस तरीके से अभी जो वेबसाइट इंग्लिश में थी वो पूर्ण रूप से हिंदी में अब शो हो रही है। आधार के द्वारा त्वरित पैन, इसके अलावा बकाया मांग, ITR स्थिति, अपना पैन जोड़े। इधर देखिए जो न्यूज़ है निर्धारित वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1 ई फाइलिंग के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों रूप में जिसमें आपको सहूलियत हो, जिससे आप आसानी से समझ सके, उसका उपयोग करके आप कर सकते हैं। देखिए पूरा तीनों जो प्रमुख ऑप्शन है ई फाइल करने के लिए स्वयं रजिस्टर करें। इंग्लिश पे क्लिक करके हम इंग्लिश में ही आपको शो करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर तीनों पे न्यू टू ई फाइलिंग, रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे और आप पहली बार ITR भरने जा रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेलेक्ट में आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन खुलेंगे। उनमें से आपको जो चुनना है, जो भी चाहिए अपना अनुसार आप चुन सकते हैं, जो भी आप हैं। अगर आप व्यक्तिगत करना चाहते हैं इंडिविजुअल चुने, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप खुलकर आ जाएगा। स्टेप बेसिक, इंटर बेसिक डिटेल्स देखिए है आपके सामने।
इसमें पैन है, सरनेम है, मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और रेजिडेंशियल स्टेटस है जिसमें रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंस हैं, आप जो भी हैं यहाँ पर डिटेल भर डालेंगे आप क्लिक करके। अपना पैन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका पैन वैलिड होना चाहिए और इससे पहले कभी रजिस्टर ना हुआ हो। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके आप पहले वर्ष चुनेंगे, इसके बाद आप अपना मंथ चुनेंगे और मंथ चुनने के बाद आप जो भी डेट सेलेक्ट करना है आपका डेट ऑफ बर्थ है उस पर सेलेक्ट करके आप चुनाव कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पूरी डिटेल आप भरेंगे, बेसिक इंटर बेसिक डिटेल्स है। इसके बाद स्टेप 2 है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके बाद स्टेप 3 है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि न्यू टू ई फाइलिंग पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेलेक्ट पर आप क्लिक करके, वेबसाइट से मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास, इसके बाद इंडिविजुअल का चुनाव करेंगे आप। इंडिविजुअल चुनाव करने के बाद आपके सामने कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की पूरी डिटेल खुल कर आएगी, इंटर बेसिक डिटेल्स, जिसमें आप पैन डालेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको लाइव दिखाया था, लेकिन ये स्लाइड के रूप में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैं ऑलरेडी ITR भरता हूँ, इसलिए मेरा पैन ऑलरेडी रजिस्टर है, मैं न्यू नहीं हूँ। इस कंटिन्यू पर क्लिक करके पूरी डिटेल भरने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, जिनमें सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपके सामने जो आएगा वो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा। पासवर्ड पे ध्यान रखना है कि कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, स्मॉल भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर @ # या नंबर संख्याएं। तो इस तरीके से मिनिमम कम से कम 8 अंक के होने चाहिए। न्यू पासवर्ड आप बना लेंगे, पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद आपके पास पासवर्ड अगर भूल रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनके आंसर आप अपने सुविधानुसार दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में पूरे आ जाएगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर है। प्राइमरी का मतलब है कि जिसको आप पहला नंबर देना चाहते हैं, सेकेंडरी का मतलब जो दूसरा नंबर आप देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्राइमरी सेकेंडरी नंबर, लेकिन आप कोशिश करें कि प्राइमरी में ही केवल एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी दें। अगर आप चाहते हैं तो 2 दे सकते हैं सेकेंडरी में भी। तो इस तरीके से आप प्राइमरी और सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आप ईमेल आईडी दे सकते हैं और पूरी जानकारी को यहाँ से आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आपके सामने फिलअप करने के बाद फिर आपकी कंट्री आ जाएगी, ऑटोमेटिक जो है इंडिया सेलेक्ट होगा। इसके बाद आप अपना एड्रेस, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर, पिन कोड, इसके बाद एरिया, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और स्टेट का चुनाव करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका एड्रेस रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP दोनों पर जाएगा, वहाँ से OTP देखकर कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप दोनों ईमेल आईडी से आया हुआ OTP उसके सामने, मोबाइल पर आया हुआ उसके सामने आप करके वैलिडेट करेंगे। इसके बाद आपके सामने थैंक यू फॉर रजिस्टर ई फाइलिंग करके आपके पास से कांग्रेचुलेसन करके आ जाएगा। यहाँ क्लिक हियर टू पर लॉगिन करेंगे और इसके बाद आप यूजर आईडी के रूप में अपना पैन नंबर प्रयोग करेंगे। पासवर्ड जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने बनाया उसका प्रयोग करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ से कैपिटल लेटर अंक है उनको सही तरीके से आप भरेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सबसे पहले पैन और आधार का लिंकिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें 3 स्टेप में आपका लिंक होगा। तो अगर आपका ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पर ऊपर लिख के दे देगा कि लिंक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिंक करने का लिए आपको स्टेप देगा, जिसमें आप पैन का डिटेल डालेंगे, नाम जैसा पैन पर होगा सेम उस तरीके डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पैन पर जो है उसे आप इंटर करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर जैसा है पैन पर, मेल या फीमेल, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। आधार नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे और आधार नंबर पर जैसा नाम है वैसा आप यहाँ पर लिंक करेंगे। ध्यान रखिए लिंक तभी होगा जब पैन और आधार का सेम स्पेलिंग और सेम डिटेल एक जैसी होगी। इसके बाद आप आई एग्री पर करके लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो है होम पेज पर आ जाएंगे, यहाँ आपका नाम दिखा देगा। इसके बाद आपका ये पूरा ई फाइलिंग पोर्टल खुलकर आ गया, जहाँ पर आप देख रहे हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न करके आ गया। व्यू रिटर्न फॉर्म, आप पिछले भरे हुए
इनकम टैक्स को अगर आपने भरा है तो देख सकते हैं, और न्यू भरना है तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर या ई फाइल पर भी जाकर आप कर सकते हैं। माई प्रोफाइल पे माई प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड पुनः चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्री वैलिडेट बैंक को कर सकते हैं। लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लिख के दे रहा है कि योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अगर आप इस वेबसाइट का प्रयोग हिंदी फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप हिंदी पर सेलेक्ट करके ई फाइल करने के लिए नया स्वयं रजिस्टर करें पर क्लिक करें। इसके बाद आप पंजीकरण फॉर्म को उपभोगकर्ता का प्रकार चुने, यहाँ पर सेलेक्ट पर आपको इंग्लिश में ही इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, जारी रखना कंटिन्यू मीन्स। इसके बाद आपके सामने जो पूरी डिटेल अब हिंदी में खुलकर आएगा, मूल विवरण दर्ज करें, पंजीकरण देखिए आपका यहाँ पर पैन, उपनाम, मध्य नाम, पहला नाम, जन्म की तारीख और पंजीकरण सत्यापन, पंजीकरण सफल। जैसे पूरा मैंने भी अंग्रेजी में आपको भरकर दिखाया, ठीक उसी तरीके से आपको पूरा हिंदी में पूरी डिटेल आएगी। तो इस तरीके से अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप अपने वेबसाइट को हिंदी फॉर्म में करके आप अपनी डिटेल को भरकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि कैसे वेबसाइट से संबंधित जानकारी दी गई। आगे आप जानेंगे कैसे अगर रजिस्टर्ड यूजर है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है वो क्या करें, और उनका पासवर्ड नहीं तो कैसे पासवर्ड पता करें। अगली वीडियो में आप ये सब जानेंगे। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि जो ई फाइलिंग वेबसाइट है उससे संबंधित पूरी जानकारी दी कि अगर आप पहली बार ITR भरने जा रहे हैं तो किस तरीके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पैन होना चाहिए आपके सामने, आपका मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए